नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैंने फिर से सोचा कि चलो मिखाइल ताल के जो है गेम पर बात की जाए। और आज मैं एक गेम उनका लेकर के आया हूं जो कि उन्होंने खेला था 1979 में, जब मैं मेरे पैदा होने को भी 6 साल जो है वो बाकी थे। तो मिखाइल ताल के फ़ैन बहुत हैं। आप देखिए, आज भी दुनिया में उनको फॉलो करने वाले, उनके फॉलोअर मुझे लगता है आज भी सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको देख करके बहुत सारे लोग आक्रामक शतरंज खेलना चाहते हैं, अटैकिंग चेस खेलना चाहते हैं। लेकिन हम उनकी कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देंगे जिसके कारण वो अटैकिंग चेस खेल पाते थे, और आपको भी वो स्किल्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए अगर आप आक्रामक शतरंज खेलना चाहते हैं। तो ये मैच था जिसमें ताल जो है सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। इनके सामने थे रेंटेन इनका क्या नाम था यार, रेंटानेन, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। शुरुआत हुई E4 से। उनका नाम योजो भी था, तो यर्जो भी था। तो उन्होंने खेला C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 लाइन खेलते हैं मिखाइल ताल। यहाँ पे E6 वेरिएशन खेलते हैं। आज भी देखिए कितना खेला जाता है ये लाइन। ताल ने कैसल कर लिया। ओके, नाइट G7, नाइट C3। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को मिखाइल ताल से सीखनी है, अगर आपको अटैकिंग चेस खेलना है, जो बेसिकली मैं देखता हूँ अपने आसपास बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, वो एकदम स्टार्ट से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि आपके पहले तो सारे पीसेस गेम में आने चाहिए। और आप जब भी देखेंगे ताल का कोई भी अटैक जो है वो कभी भी उनके मोहरों को बिना गेम में लाए नहीं होता है। तो आप देखिए उनके सारे मोहरों को पहले वो गेम में लेके आएंगे। यहाँ पर इन्होंने खेला A6, BC6 मारते हैं यहाँ पर, देन D4, CD4, नाइट D4। यहाँ पर इन्होंने खेला D6, नाउ रुक E1। देखिए सारे मोहरे वो लाते जा रहे हैं, दोनों नाइट, क्वीन, रुक, कैसल हो चुका है। अपोनेंट ने खेला BD7 और यहाँ पर नाइट C6, BC6 एंड नाउ क्वीन G4। तो अटैक कब शुरू हुआ? एक आक्रामक मूव आती है जब ऑलमोस्ट वो यहाँ पर रेडी हैं, कैसल हो चुका है, रुक सेंट्रलाइज है, नाइट खेल रहा है, क्वीन खेल रहा है, बिशप भी एनी मोमेंट बाहर आएगा। तो और अपोनेंट ने अभी भी कैसल नहीं किया है और वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, G7 पे फोर्स करना चाहते हैं कि आप ये पॉन आगे बढ़िए। वही हुआ। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने E5 खेला, ताल ने खेल दिया क्वीन G3। और ये देखिए, ये कहते हैं कि आप अनकंफर्टेबल करते हैं अपोनेंट को, आप मजबूर करते हैं कि कुछ अलग डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पे आज के ज़माने में कंप्यूटर बोलता है कि आप H5 कर दीजिए या इस तरह की चाल चल दीजिए, बट नॉर्मली आप देखिए G7 पे प्रेशर है, आपको कैसल करना है, राजा आपका सेंटर पे फंसा हुआ है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? तो उन्होंने किया F6 आइडिया, किंग F7, और उसके बाद बिशप को फ्री करने का आइडिया। बिशप E3 डेवलप किया, तो एक और पीस देखिए गेम में लेके आते हैं। नाउ किंग F7, नाउ रुक के D1। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको सीखनी चाहिए मिखाइल ताल से, कि कभी भी उनका आक्रमण ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्ट से ही शुरू हो जाता था। वो पहले वो अपने सारे पीसेस को गेम में ले करके आते थे, और यही सबसे खास बात है, याद रखिए। ओके, बिशप E7, नाउ नाइट A4। अभी आइडिया नाइट B6 दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने रुक B8 खेला, B3 कर दिया, एंड देन जैसे ही रुक A8 तो C4 करके और स्पेस जो है वो गेन कर लिया, जैसे मेरोक्जी वाइन स्ट्रक्चर में गेन करता है वाइट। तो अभी ब्लैक के पास कुछ वीकनेस है, यहाँ एक वीकनेस है, स्लाइट वीकनेस इधर है, राजा थोड़ा फंसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, C5 किया। ओके, इमीडिएटली नाइट C3 वापस आए, D5 का स्क्वायर उनको मिल गया। यहाँ पर खेला बिशप F8, F4 खेला। अब वो पोजीशन को ओपन करने की कोशिश करने लगे यहाँ पर, किंग G8 एंड नाउ रुक F1। जैसे रुक का काम E फाइल पे उनको नहीं दिखा, उन्होंने F फाइल पे शिफ्ट कर दिया। ओके, क्वीन C8 खेला यहाँ पे, लाइट कलर पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए, बट यहाँ पर पहले तो एक्सचेंज किया FE5, FE5 और नाइट D5 खेल दिया यहाँ पे ताल ने। और पोजीशन ऑलरेडी ताल की बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि अपोनेंट के पीसेस जिस तरह से रखे हुए थे कंपेयर टू ताल के पीसेस, अपोनेंट के पीसेस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। अभी थ्रेट था नाइट F6, ये रुक फंस सकता था। तो यहाँ पे इसको कैसे रोका जाए? अगर बिशप E7 जैसा कुछ खेला जाता तो बिशप G5 यहाँ पे बहुत डेंजरस मूव आ रहा था एक्चुअली में। एंड देन सेम प्रॉब्लम है, बिशप G5, क्वीन G6, अब नाइट F6 आ रहा है और इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप ये स्क्वायर नहीं छोड़ सकते, नाइट E7 से चेक आके आपका क्वीन चला जाएगा। तो उन्होंने किंग H8 खेल दिया अब, और इसके बाद ताल की जो है वो असली जो है वो कहानी शुरू होती है। रुक एंटर करता है F7, बिशप G4 खेला। यहाँ पे बिशप E6 यहाँ पे काम नहीं कर रहा है,
अगर आप लोग देख सकते हो रुक C7 आ जाएगा, एंड जैसे ही आप क्वीन को खेलोगे D8 पे, बिशप G5 के बाद क्वीन ट्रैप हो रहा था। तो अब आप दूसरी चीज़ देखिए कि ठीक है, पहले तो आपने पीसेस निकाल लिए अपने, अब ताल क्या कर रहे हैं, अपने मोहरों को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी एक आदत आपको सीखनी होगी, कैसे आपके मोहरे, किस घर पे आपके मोहरे जो है वो बेटर हो सकते हैं। तीसरी बात है आपका कॉम्बिनेशनल विजन, आपका कैलकुलेशन, आप कितना दूर देख सकते हैं और कितना सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्बिनेशनल काइंड ऑफ पोजीशन में। जैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है अगर, तो आपको कितना साफ दिख रहा है वो, तो ये सब पे भी एक्सपर्टाइज चाहिए। तो अगर आपको ताल जैसा खेलना है, आप खेलना चाहते हैं, पहले तो आप अपने पीसेस को अच्छी ओपनिंग्स चूज करिए जहाँ पे आपके पीसेस बाहर आ पाएँ। फिर उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप खूब सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिए, टैक्टिक्स सॉल्व कीजिए बिना मोहरों को टच किए हुए, ताकि आपका कॉम्बिनेशनल विजन अच्छा हो जाए, कैलकुलेशन और डीप हो जाए, दूर तक आप देख पाएँ कि क्या हो रहा है। तो इन सब पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो ओवरऑल आप एक अटैकिंग गेम खेल पाते हैं। तो बिशप G4 यहाँ पे, नाउ नाइट F6, बहुत ही खूबसूरत चाल यहाँ पे खेली ताल ने। अगर यहाँ पे बिशप D1 मारते तो ताल के पास एक बेहतरीन मूव थी, आप चाहिए तो पॉज करके सोच सकते हैं। क्वीन H4 आ रहा था और यहाँ पे मेट हो रही है, और इसको बचाने के लिए आप अगर जैसे ये खेलेंगे क्वीन H6, G और रुक H7 मेट हो जाएगी। तो नाइट F6 पे G6 मारा उन्होंने, बट स्टिल ताल आते हैं क्वीन H4, अभी H7 पे मेट है। बिशप यहाँ पे निकले G7, बिशप H6 आता है। अब क्या करें, मारते हैं तो फिर उसके बाद मेट नहीं रुकेगी, तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप D1, बट यहाँ पे ताल खेलते हैं बिशप G7, किंग G8। थोड़ी देर में ऐसा देखने को लगता है कि अब कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि आप अगर क्वीन F6 खेलते हैं यहाँ पे तो आपका लॉस हो जाएगा गेम आफ्टर रुक B7, और बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे, कैसे विन करें? यहाँ पे सिर्फ एक ही चाल थी विन करने की, और अगर आप वो सोच सकते हैं तो पॉज करके सोचिए। ब्रिलियंट मूव बिशप H8। ओह, इसको मार ही नहीं सकते क्योंकि चेक आएगा, फोर्स, और इधर मेट हो जाएगी। तो क्या करें, और कुछ नहीं कर सकते, मेट आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर बिशप H8 के बाद उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली में रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। बिशप H5 के बाद भी सेम पोजीशन बन रहा है और मेट नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर बेहतरीन जीत दर्ज की मिखाइल ताल ने। और क्या आप सीख सकते हैं इस जीत से, याद रखिए, अच्छा डेवलपमेंट करिए पहले बिना अटैक करने के पहले, और कॉम्बिनेशंस विजन को अपना ठीक करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप एक आक्रामक शतरंज खेल सकते हैं मिखाइल ताल की तरह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बिज़ इंडिया। चेस बिज़ इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।